चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने पढ़ा था एट्रेसिया एंड फिस्टुला। एट्रेसिया मतलब क्लोजर ऑफ द एंड एंड फिस्टुला मतलब अनयूजुअल ट्यूब लाइक कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी दो ऑर्गन के बीच में एक ट्यूब लाइक कनेक्शन होना, उसको अपन बोलते हैं फिस्टुला। ठीक है ना, कल अपन ने ये पढ़ा था। तो और कल अपन इसके बारे में ये और भी पढ़ा था कि भाई ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में किस प्रकार से एब्नॉर्मल कनेक्शन हो सकता है और किस प्रकार से ईसोफेगस का एट्रेसिया हो सकता है, ये अपन ने जो कल पढ़ा था। तो आज अपन पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। अगर एट्रेसिया या फिस्टुला होता है तो किस प्रकार के लक्षण है जो बच्चे के अंदर दिखाई देंगे, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और क्या इसका डायग्नोसिस है, कैसे अपन को पता चलेगा कि भाई इसके एट्रेसिया है या फिस्टुला है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो इसका कैसे पता चलेगा और क्या इसका अपन मैनेजमेंट करते हैं और किस प्रकार से इसको है जो अपन ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में, कैसे लक्षण दिखाई देंगे। अब कल मैंने जैसे चित्र बनाया था, ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है और ये ट्रेकिया है। ठीक है, ये है ट्रेकिया, ठीक है ना। अब अपन ये सोचें, चार टाइप के अपने एट्रेसिया एंड फिस्टुला थे। सबसे पहले की अपन बात करते हैं एट्रेसिया एंड लोअर फिस्टुला, ठीक है ना। ये एट्रेसिया है, ये एट्रेसिया है और फिस्टुला कहाँ बना है, लोअर पार्ट में, यानी इसके लोअर पार्ट में बना है। अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, क्या हो सकता है। जैसे खाना खाया, बच्चे ने दूध पिया, खाना नहीं खाता है बच्चा, दूध पिया तो दूध यहाँ पे आकर रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे रुक गया, ये बढ़ता क्या होगा, बच्चे को वॉमिट होगी, ठीक है ना, बच्चे को क्या होगी, वॉमिट होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, जैसे ही नाक से सांस लेगा, सांस नली के अंदर जो सांस लेगा वो क्या करेगी, फेफड़ों के अंदर तो जाएगी, साथ में स्टमक के अंदर भी आएगी, तो क्या होगा, पेट फूल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो और क्या हो सकता है, और जैसे मान लो ये बच्चे ने उल्टी करी, कुछ उल्टी तो मुंह के द्वारा बाहर आ गई, कुछ उल्टी है जो इसके अंदर एस्पिरेट कर गई, सांस नली के अंदर चली गई, तो ये अंदर जाकर के निमोनिया बना सकती है। बाहर का कोई पदार्थ अगर फेफड़ों के अंदर जाता है तो वहाँ जाकर निमोनिया बनता है, ठीक है ना, तो निमोनिया हो सकता है। तो इस प्रकार यानी जो दूध होता है वो सांस नली में चला जाता है, जो सांस नली की हवा होती है वो ईसोफेगस के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो अब इन एब्नॉर्मलिटी से कौन कौन समस्या हो सकती है, तो अपन साइन एंड सिम्टम के अंदर देखेंगे कि एक्सेसिव सीक्रेशन बाई ओरल कैविटी, यानी मुंह के द्वारा बहुत ज़्यादा सीक्रेशन आना। सीक्रेशन मतलब लारें, ठीक है ना, लार आना, थूक आना, बहुत सारा थूक आना। अब ये क्यों होता है, अपन जैसे अपने लार बनती है, ठीक है ना, तो अगर वो व्यक्ति थूकता है तो थूक देता है, नहीं तो क्या, तो लार निगल दी जाती है। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, निगलने की प्रक्रिया जो थोड़ी क्या होती है, तेज होती है। बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, थूकते नहीं है, ठीक है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, थूकते नहीं। बड़ा समझदार हो गए तो वो थूक सकता है, छोटा बच्चा नहीं थूकता है। छोटा बच्चा क्या करता है, उसको निगल लेता है। अब क्या होगा, लार मुंह के अंदर बनी, इसने क्या किया, ईसोफेगस के द्वारा निगली, लेकिन ईसोफेगस यहाँ से बंद है, तो क्या होगा, लार के अंदर जाएगी, स्टोमक के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। लार क्या होगी, वापस बाहर आएगी, तो क्या होगा, उसके मुंह से लारें अधिक निकलेगी। और क्या होगा, जैसे ये तो चलो फिस्टुला यहाँ पे है, अगर मान लो अपर फिस्टुला होता तो ये लोअर फिस्टुला नहीं होकर के अपर फिस्टुला होता तो क्या होगा, सांस आई, हवा यहाँ पे एंटर करी और यहाँ पे जो भी थूक वगैरह, इसको हवा है जो ऊपर लेके गई तो बहुत सारा थूक आ गया। वापस से बता रहा हूँ, सांस ली बच्चे ने और एट्रेसिया एंड अपर फिस्टुला है, सेकंड जो टाइप था, एट्रेसिया एंड लोअर फिस्टुला पहला टाइप था, एट्रेसिया एंड अपर फिस्टुला सेकंड टाइप था। अगर ये ऊपर फिस्टुला बना हुआ है या फिर एच टाइप फिस्टुला बना हुआ है, जो तीसरा पोर्शन था अपना, एच टाइप फिस्टुला बना हुआ है, तो क्या होगा, सांस आएगी, हवा के साथ में ये जो थूक है, थूक को भी है जो बाहर लेके आएगी, तो क्या होगा, बहुत सारा सिक्रेशन आएगा, बहुत सारा मुंह के अंदर से थूक आएगा। अगर यहाँ से बंद है तो भी थूक आएगा, अगर ये फिस्टुला है तो भी थूक आएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहला साइन एंड सिम्टम दिखता है जो होता है एक्सेसिव सीक्रेशन बाई ओरल कैविटी। अगर किसी बच्चे को, बच्चा जन्म गया है, उसके बाद में अगर उसके बहुत ज़्यादा सीक्रेशन आते हैं तो चांसेस रहते हैं कि उसके एट्रेसिया हो या फिस्टुला हो, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला साइन एंड सिम्टम। फिर सेकंड है चॉकिंग एंड साइनोसिस। चॉकिंग का मतलब होता है दम घुटना, चॉकिंग का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है ना। मैं इसको वापस से बनाता हूँ।
ठीक है ना, ये खाने की नली है और ये सांस नली है। अब दम कैसे घुटेगा, जैसे मान लो ये एट्रेसिया एंड अपर फिस्टुला है, ठीक है, अपर हो या लोअर हो, सॉरी लोअर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपर फिस्टुला है या एच टाइप फिस्टुला है या फिर एट्रेसिया एंड डबल फिस्टुला है, यानी 2, 3, 4 टाइप जो अपन ने कल 4 पढ़े थे उनमें से टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। इन तीनों में से कोई है तो क्या होगा, खाना यहाँ से आया, सॉरी दूध यहाँ से आया और क्या होगा, स्टमक के अंदर तो गया, लेकिन कुछ भाग है जो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया तो क्या होगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा। अब फेफड़ों के अंदर कोई चीज़ जाती है तो क्या होता है, दम घुटता है, ठीक है ना, दम घुटता है और दम घुटने के साथ में साइनोसिस होता है। साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऊतकों का नीला पड़ जाना, उसको अपन बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर ये एट्रेसिया होगा या फिस्टुला होगा तो क्या होगा, चॉकिंग होगी, चॉकिंग मतलब दम घुटेगा। अब जैसे दूध जो यहाँ आना चाहिए वो यहाँ भी आता है और थोड़ा है जो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों को अंदर दूध चला गया, जहाँ पे हवा जानी चाहिए वहाँ पे दूध चला गया तो क्या होगा, दम घुटेगा। तो दम घुटेगा तो चॉकिंग होगी, चॉकिंग का मतलब दम घुटना, साइनोसिस का मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर के ऊतकों का नीला पड़ जाना। अब हवा की जगह दूध ने ले ली तो क्या होगा, ऊतक है जो नीले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो साइनोसिस होगा और चॉकिंग होगी। और क्या होगा, गैगिंग, ठीक है, गैगिंग का मतलब अपन सामान्य भाषा में ये कह सकते ऊब के जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको अपन गैगिंग बोल सकते हैं, यानी उल्टी नहीं आती लेकिन उल्टी आने जैसा फील होता है, ठीक है ना। गैगिंग यानी ऊब के आते हैं, उनको अपन बोलते हैं गैगिंग। तो ये गैगिंग भी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये दूध आया, यहाँ पे ये कनेक्शन है, थोड़ी सी हवा इधर गई, अब क्या होगा, उल्टी तो नहीं आ रही है लेकिन उल्टी जैसी फील हो रही है, उब के कर रहा है बच्चा। तो क्या होगा, बच्चे को जैसे अपन दूध पिलाएंगे तो बच्चा उल्टी नहीं करता है और क्या करता है, गैगिंग करता है, ठीक है ना, उब के टाइप जैसे करता है, तो ये गैगिंग भी होगी, ठीक है। अब क्या होगा फिर है डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का मतलब होता है पेट के अंदर आफरा होना। डिस्टेंशन का मतलब होता है पेट के अंदर फुलाव होना। पेट के अंदर फुलाव कैसे होगा, जैसे ये स्टमक है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। अब मान लो ये कनेक्शन है या इस प्रकार का कनेक्शन है, चाहे किसी प्रकार का कनेक्शन है, चाहे अपर सॉरी लोअर फिस्टुला हो या अपर फिस्टुला हो या एच टाइप हो या डबल फिस्टुला हो, किसी प्रकार का फिस्टुला हो, अगर किसी प्रकार का कनेक्शन है तो क्या होगा, बच्चा सांस लेगा और सांस की जो गैस होगी वो कहाँ चली जाएगी, स्टमक में चली जाएगी। तो स्टमक के अंदर दूध तो जाता नहीं है और क्या चलेगा, केवल गैस भर जाएगी। जब गैस भर जाएगी तो पेट कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं डिस्टेंशन, ठीक है ना। तो अगर एट्रेसिया और फिस्टुला होता है, केवल एट्रेसिया से काम नहीं चलता, अगर फिस्टुला भी होता है साथ में तो क्या होता है, डिस्टेंशन होता है, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में अगर कहीं कनेक्शन है तो जो ये गैस है वो गैस किसके अंदर चली जाएगी, इसोफेगस के अंदर चली जाएगी, स्टमक के अंदर चली जाएगी, जिससे क्या होगा, पेट का फुलाव हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंशन हो सकता है और निमोनिया हो सकता है। निमोनिया कैसे होगा, ये दूध गया, थोड़ा स्टमक के अंदर गया और थोड़ा है जो ट्रेकिया के अंदर गया और वहाँ फेफड़ों में जा करके जम गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है इसके साइन एंड सिम्टम। अगर एट्रेसिया या फिस्टुला होगा तो क्या होगा, सबसे पहली ये सबसे कॉमन चीज़ है कि एक्सेसिव सीक्रेशन बाई ओरल कैविटी, यानी मुंह से बहुत अधिक लारें आएगी। बहुत मुंह से किसी बच्चे के मुंह से बहुत अधिक लारें आती है तो इसका मतलब ये अपन समझ सकते हैं कि उसके एट्रेसिया हो सकता है, ठीक है ना। फिस्टुला हो नहीं हो ये बात की बात, लेकिन एट्रेसिया हो सकता है। अगर कहीं आगे से बंद है तभी तो ये पेट का जो सीक्रेशन बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो एट्रेसिया हो सकता है, एक्सेसिव सीक्रेशन बाई ओरल कैविटी, चॉकिंग हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है, गैगिंग हो सकती है, डिस्टेंशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। अब इसका पता कैसे चलाएंगे, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कि इसको एट्रेसिया है और निमोनिया फिस्टुला है। तो अपन करवाते हैं एक्सरे। अब अपन सोचो एक्सरे से क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सरे के अंदर तो हड्डियाँ दिखती है, ये सांस ले लिया तो दिखनी नहीं है। तो एक्सरे कैसे करवाते हैं, फीडिंग ट्यूब लगाते हैं, एनजी ट्यूब लगाते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं, और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर एक रेडियो एक्टिव लाइन होती है, रेडियो एक्टिव केमिकल होता है, जो क्या करता है, जब एक्सरे खींचते हैं तो बाकी तो ट्यूब नहीं दिखती है, लेकिन वो जो रेडियो एक्टिव लाइन होती है वो दिख जाती है। तो जैसे ये बच्चे की इसोफेगस है, ठीक है, ये बच्चे की इसोफेगस है और ये ट्रेकिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एट्रेसिया है तो अपन क्या करेंगे, जैसे नाक से ट्यूब गली या मुंह से ट्यूब गली, ठीक है, तो ट्यूब यूँ आएगी और यहाँ पे आकर के इस प्रकार से रोल हो जाएगी, क्यों आगे से एट्रेसिया बंद है। फिस्टुला होगा, मान लो फिस्टुला, एट्रेसिया नहीं फिस्टुला है, तो भी क्या होगी, यहाँ पे आकर रोल हो जाएगी, ठीक है ना।
तो एक्सरे के अंदर है जो वो ट्यूब अपन को दिख जाती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर मुँह से बहुत ज़्यादा सीक्रेशन आ रहे हैं, बच्चे को साइनोसिस हो रहा है, चॉकिंग हो रही है, दम घुट रहा है, ठीक है, साइनोसिस हो रहा है, सीक्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, कन्फर्मेशन के लिए एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के बाद में उसको फिक्स करके है जो उसका एक्सरे करवाते हैं। अगर एक्सरे के अंदर ये मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है, अपन ये समझते हैं कि यहाँ से बंद है या फिर यहाँ से फिस्टुला है, तो फिर जो अपन है जो उसको हाई सेंटर के लिए भेज सकते हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, एक्सरे से तो अपन को पता चल गया, अपन छोटे सेंटर पे बैठे हैं, वहाँ पे एक्सरे से अपन को पता चल गया। अब बड़े सेंटर पे कैसे पता चलेगा, तो बड़े सेंटर पे क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं और क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन या सोनोग्राफी दोनों में से कोई भी एक करके है जो उसका पता लगा देते हैं कि इसको वास्तव में तकलीफ क्या है, या फिर एमआरआई वगैरह कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो जांच है या डायग्नोसिस का हो सकता है। तो डायग्नोसिस क्या हो गया, एक्सरे हो गया और यूएसजी एंड सीटी स्कैन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम अपन ने पढ़ लिए, डायग्नोसिस और सीटी स्कैन पढ़ लिया। अब बात आती है मैनेजमेंट की, ठीक है ना। अब मान लो एट्रेसिया हो गया, फिस्टुला हो गया, तो अपन उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हाँ, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर केवल और केवल अब नली चिपकी हुई है, इसके बीच में कनेक्शन है दवाई से, तो ये कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। कैसे टूटेगा, केवल और केवल सर्जिकल करेक्शन होगा इसका। सर्जिकल करेक्शन के द्वारा है जो ये इस प्रकार को, इस एब्नॉर्मलिटी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। अब सर्जिकल अपन करेक्शन करेंगे तो उससे पहले अपन दो काम करते हैं, उससे पहले सर्जिकल करेक्शन के दौरान दो काम करते हैं, एक तो प्री ऑपरेटिव केयर करते हैं और एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे, यानी बच्चे को अभी ऑपरेशन किया नहीं है, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको पता चल गया भाई इसको एट्रेसिया है या फिस्टुला है, अब इसका अपन सर्जिकल करेक्शन करना है, सर्जिकल इवेंट करना है। अब अपन क्या करेंगे, तो पहली आती है प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, ठीक है ना। प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर अपन क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर अपन क्या करेंगे, यानी उस समय क्या क्या तकलीफ हो रही है उसको अपन है जो मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, ठीक है ना। सक्शन का मतलब होता है एक मशीन होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ट्यूब डाल करके उसके सीक्रेशन जो भी होते हैं उसको खींचा जाता है। वैक्यूम टाइप की मशीन होती है जो तो मुंह के अंदर और नाक के अंदर जो भी सीक्रेशन होता है, जो भी द्रव्य पदार्थ होता है उसको खींच करके अपने अंदर ले लेती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, बच्चा थूकता तो है नहीं, सीक्रेशन आएंगे क्या होगा, मुंह के अंदर भरा रहेगा, फिर मान लो अगर सांस ली तो वो सांस की नली के अंदर जा सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, मशीन के द्वारा खींच करके उसको ले सकते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस मशीन को बोलते हैं सक्शन, और उस प्रक्रिया को भी बोलते हैं सक्शन, ठीक है ना। उस मशीन को बोलते हैं सक्शन मशीन और उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन सक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीक्रेशन आ रहे हैं, पहला पॉइंट अपना क्या था, साइन एंड सिम्टम के अंदर सीक्रेशन आना, सीक्रेशन आ रहा है तो सबसे पहले तो अपन करेंगे सक्शन, ठीक है ना। सक्शन हो गया। अब सक्शन के बाद में अपन क्या करेंगे, बच्चों को अपन को पता है साइनोसिस हो रहा है, चॉकिंग हो रही है, चॉकिंग मतलब दम घुट रहा है, साइनोसिस हो रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको साइनोसिस को ठीक करेंगे। साइनोसिस को ठीक करने के लिए क्या उपाय है कि ऑक्सीजन लगाना। तो दूसरा उपाय अपन ये कर लेंगे कि उसको O2 इनहेलेशन देंगे, उसको ऑक्सीजन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, उसको साइनोसिस लेवल है जो कम हो जाएगा और है जो उसका चॉकिंग या उसको दम घुटने की जो प्रक्रिया हो रही है वो कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो सक्शन हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया, O2 इनहेलेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ साइनोसिस। अब साइनोसिस का और भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है, जिससे उसका दम घुटना खत्म हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, साइनोसिस उसका लेवल कम हो गया। लेकिन फिर भी और भी कुछ मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ साइनोसिस। मैनेजमेंट ऑफ साइनोसिस के अंदर क्या होता है कि बच्चे को आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी कि फाउलस पोजीशन दे दो, तो फाउलस पोजीशन दे देंगे तो क्या होगा, साइनोसिस उसको सांस आराम से आएगी, सांस आराम से आएगी तो ऊतकों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़िया से हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो फिर जो साइनोसिस का लेवल है जो कम हो जाएगा, तो उसको अपन पोजीशन दे सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का है जो अपन है जो मैनेजमेंट करते हैं, साइनोसिस का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है असेप्टिक टेक्निक फॉर गैस्ट्रोस्टोमी। अब एक शब्द है ओस्टोमी, ठीक है ना, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओस्टोमी, ओस्टोमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन को खोल करके उसकी एक रास्ता, उस किसी भी ऑर्गन को खोल देना, उसको बोलते हैं अपन ओस्टोमी, ठीक है ना। अब शब्द क्या है, गैस्ट्रो ओस्टोमी, ठीक है ना। गैस्ट्रो शब्द आता है स्टोमक के लिए, स्टोमक को ओस्टोमी यानी खोल देना, स्टोमक को खोल दिया जाता है, यानी क्या किया जाता है
कि स्टोमक को बाहर से पेट के ऊपर से ही क्या होता है, ये पेट से भी खोल करके ऊपर एक ट्यूब लगा दी जाती है, जिससे क्या होगा, बच्चा अब जो अब बंद है तो कहाँ से है, यहाँ से ट्रेकिया से और इसोफेगस यहाँ से है, यहाँ तो है नहीं बंद, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी कर लेंगे, जिससे क्या होगा, सीधी जो स्टोमक के अंदर यहाँ पे स्टोमक है, स्टोमक के ऊपर नली लगा देंगे और दूध को है जो सीधा जो स्टोमक के अंदर डालेंगे, जिससे क्या होता है उसका न्यूट्रिशन लेवल है जो बना रहे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है ना। शब्द क्या है, ओस्टोमी। ओस्टोमी जिसके पीछे लग जाता है इसका मतलब होता है सर्जिकल ओपनिंग, ठीक है ना, ये होता है ओस्टोमी का मतलब। तो गैस्ट्रो ओस्टोमी यानी गैस्ट्रो शब्द है स्टोमक के लिए, ओस्टोमी का मतलब खोल देना। तो स्टोमक को खोल करके एक छेद बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, दूध वगैरह डालते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल है जो बना रहता है। अब ये कर तो दी, लेकिन इसकी केयर भी तो करनी जरूर होती है। अगर उसकी केयर नहीं की तो उसके अंदर वो सेप्टिक हो जाएगा, वहाँ पे पस बन जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और भी तकलीफ, सेकेंडरी तकलीफ है जो बढ़ जाती है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं अपन, एसेप्टिक टेक्निक फॉर गैस्ट्रोस्टोमी, यानी गैस्ट्रोस्टोमी को अपन क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा है जो अपन, एसेप्टिक टेक्निक यानी बिल्कुल भी संक्रमित तकनीक, कहीं पर भी इन्फेक्शन नहीं, ना अपने हाथों में इन्फेक्शन होना चाहिए, ना घाव के अंदर इन्फेक्शन होना चाहिए, उस तकनीक से है जो अपन है जो गैस्ट्रोस्टोमी की केयर करते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी को देखभाल करते हैं। यानी जो वो नली लगी हुई थी उसको छूते भी हैं तो बिल्कुल स्टेरिलाइज हाथों से, ग्लव्स पहन के, हाथ धो करके स्टेरिलाइज टेक्निक से, साफ करते तो भी स्टेरिलाइज गॉज से, ठीक है ना। इस प्रकार की टेक्निक को अपन बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक, यानी एसेप्टिक टेक्निक यानी बिल्कुल भी संक्रमित तकनीक, ठीक है ना। तो एसेप्टिक टेक्निक फॉर गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी के लिए अपन क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं। और गैस्ट्रोस्टोमी कब की जाती है कि अभी ऑपरेशन होने के लिए 10-15 दिन बाकी है या 5-7 दिन बाकी है, तब तक बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकते। 5-7 दिन के लिए क्या करते हैं, सर्जन कई बार गैस्ट्रोस्टोमी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है स्टोमक के ऊपर से भी उसको जो दूध पिलाया जा सकता है, जिससे क्या होता है उसका न्यूट्रिशन लेवल बना रहे। फिर भले महीने भर से ऑपरेशन करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रोस्टोमी कर ली जाती है। फिर क्या है, पेरेंट्स एजुकेशन, माता पिता को एजुकेट किया जाता है ऑपरेशन के बारे में और ऑपरेशन के बाद के बारे में, बाद में क्या देखभाल करनी है उसके बारे में भी उसको एजुकेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी हो जाती है प्री ऑपरेटिव केयर, यानी ऑपरेशन से पहले क्या केयर करनी है, ठीक है। अब बाद में आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, ऑपरेशन बच्चे का हो गया, अब रिपेयर भी कर दिया, दोनों ट्यूब साथ में थी, इसको यहाँ से काट करके अलग भी कर दिया, ठीक है। अब अपन वापस क्या केयर करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि इसको वापस काट करके अलग कर दिया, इनको जोड़ दिया और अब खाना पीना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनको क्या होता है, हीलिंग के लिए, इनको रिपेयर होने के लिए समय दिया जाता है, ठीक है ना। जब तक समय दिया जाता है तब तक इसोफेगस से अपन कोई चीज़ दे नहीं सकते, तो दे नहीं सकते तो वापस क्या करेंगे, वही गैस्ट्रोस्टोमी काम आएगी अपने, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर अपन ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव केयर का सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जर्व वाइटल साइन। वाइटल साइन सबके ऑब्जर्व करने हैं, चाहे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स हो, चाहे हर्निया हो, चाहे ये एट्रेसिया फिस्टुला को, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, सबसे पहला पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव का ऑब्जर्व वाइटल साइन। वाइटल साइन को आपको ऑब्जर्व करना है, सबसे पहला काम आपका ये है, ठीक है ना। तो वाइटल साइन को ऑब्जर्व करना पहला पॉइंट ये है, सबके अंदर रेगुलर है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर दूसरा करना आपको सक्शन, सीक्रेशन निरंतर आते रहते हैं। अब मान लो यहाँ से ठीक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, सीक्रेशन फिर भी आएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, समय समय पर जो सक्शन करना है, ताकि जो सीक्रेशन अंदर इकट्ठा नहीं हो, और इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, ट्रेकिया के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे निमोनिया बना सकते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, सक्शन है जो समय समय पर करते हैं, जिससे क्या होता है मुंह के अंदर लारे वगैरह इकट्ठी नहीं हो। फिर है पोजीशन अपन कौन सी देंगे, फाउललेस पोजीशन देंगे, यानी आधी बैठी हुई स्थिति में। आधी बैठी हुई स्थिति में देंगे तो क्या होगा, जो भी लाना आएगी वो नीचे जाएगी, स्टोमक के अंदर जाएगी, ना कि सीधा सोएगा तो क्या होगा, मुँह के अंदर द्वारा बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पोजीशन है जो उसकी बच्चे की प्रॉपर बना के रखते हैं, बच्चे को फाउललेस पोजीशन के अंदर रखते हैं, या थोड़ा अपग्रेड पोजीशन में रखते हैं, यानी सिर उठा हुआ रखते हैं, जिससे क्या होता है वो लार है जो स्टोमक के अंदर या पेट के अंदर चली जाती है। फिर अब बात आती है न्यूट्रिशन लेवल बनाए रखना। न्यूट्रिशन लेवल अपन कैसे बनाए रख सकते हैं, या तो गैस्ट्रोस्टोमी की जो हुई होती है इसके द्वारा दूध पिला सकते हैं, या फिर IV फ्लूइड के द्वारा है जो अपन इसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर केयर ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, इसकी भी केयर करनी है। भले ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका ट्यूब का जो ऊपर से ट्यूब डालते हैं, ऊपर से ट्यूब डालते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया पेट के अंदर जा सकता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, उस ट्यूब को पूरा स्टेरिलाइज रखते हैं, एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा अपन है जो उसको मैनेज करते हैं। तो केयर ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, यानी गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब होती है उसकी पूरी देखभाल करना। देखभाल क्या करना, एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा उसको यूज करना, ठीक है ना। ये हो गई ये केयर ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। फिर क्या है, एंटर सक्शन कैथेटर, यानी अपन को सक्शन कैथेटर एंटर करना है। कहाँ तक एंटर करना है, पहला क्या सक्शन था ना, सक्शन को कहाँ तक एंटर करना है, एंटर सक्शन कैथेटर एट
इसोफेजियल एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कोई भी ट्यूब होती है, ट्यूब को बीच में से काट करके फिर से वापस जोड़ देना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एनास्टोमोसिस। जैसे ये एक वेन है, ठीक है, अब इसको जोड़ना है। अब मान लो यहाँ से बीच में सड़ी हुई है, यहाँ बीच में से ख़राब है, तो ये सड़ा हुआ भाग काट करके फिर इन दोनों वापस सिरों को वापस जोड़ देना, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, एंटर सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर को एंटर करना है, कहाँ तक एंटर करना है, एट, यानी कहाँ तक करना है, इसोफेजियल एनास्टोमोसिस, जहाँ पे इसोफेगस का अपन ने एनास्टोमोसिस किया है। जैसे मान लो जैसे ये इसोफेगस है और ये ट्रेकिया है। अब मान लो जैसे यहाँ पे फिस्टुला था, तो इस भाग को तो काटना पड़ेगा, ठीक है ना। इस भाग को काट करके फिर वापस इस सिरे को और इस सिरे को वापस जोड़ना है। तो मान लो ये सिरा जुड़ गया, ठीक है। तो अपन सक्शन ट्यूब को कहाँ तक एंटर कराएंगे, केवल यहाँ तक एंटर कराएंगे, इसके नीचे डीप नहीं लाएंगे, डीप लाएंगे तो ये टूट जाएंगे, समझ गए ना। तो इनको टूटने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, केवल ट्यूब को यहाँ तक एंटर करते हैं जहाँ तक कि इनका इसोफेगस का एनास्टोमोसिस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं एट्रेसिया की और फिस्टुला की, ठीक है ना। तो आज का ये अपना एट्रेसिया एंड फिस्टुला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। कल मैंने पढ़ाया था कितने टाइप के होते हैं और क्या चीज़ होती है। आज मैंने पढ़ाया है कि साइनस सिम्टम क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस क्या होता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, इसका केवल सर्जरी होगी। और सर्जरी के अंदर अपन प्री ऑपरेटिव, अपन एज ए नर्स हैं, अपन नर्स क्या करेंगे, पहले प्री ऑपरेटिव करेंगे, बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे, ठीक है ना। तो आज ये टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है यहाँ के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट क्लास में अपन फिर इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।